पाकिस्तानी टीम बिलाखिर सीरीज जीतने में कामयाब हो गई है आयरलैंड से, लेकिन जो दूसरा मैच हुआ था अभी भी वो लोग उसको भूल नहीं पा रहे हैं उस तरह से कि पाकिस्तानी टीम किस तरह से वो जो पहला मैच हार गई, 2 मैचेस अब हमने लगातार जीते हैं और सीरीज हमने अपने नाम कर ली है। कहां कहां कमियां कोताहियां आपको दिखाई दे रही हैं? कमी तो हर जगह पे है, कोताही भी हर जगह पे है, लेकिन वो तो एक फहरिस्त का वो नाम लेना शुरू करें तो फहरिस्त बहुत लंबी हो जाएगी जी। लेकिन ये गुड थिंग इज दैट कि पहले मैच में सेटबैक के बाद जो है वो लास्ट 2 मैच में एक अच्छा कमबैक किया पाकिस्तान ने और एक गुड नोट पर फिनिश किया। ठीक है, तो अभी आपको क्या लग रहा है कि इस डिपार्टमेंट में पाकिस्तानी टीम को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है? बॉलिंग एंड जो हमारा है, जिस पर कहा जाता था कि पूरी दुनिया हमारे बॉलर से डरती है, आपको लगता है कि वो डर अभी थोड़ा सा कम हुआ है? पहले हमारे बॉलर से डरती है, अब उनसे खेलने पे मरती है। उसकी वजह ये है कि पिछले कुछ अरसे से जो हल्की टीमें हैं वो भी हमारे खिलाफ स्कोर कर रही हैं, बड़ी टीमें तो चलो करती हैं, क्योंकि बॉलर्स जो है वो टीम में असल में जो मैं अगर आपको इन अ नटशेल कहूं तो टीम में बहुत ज्यादा जो चेंजेस हुई हैं, बार बार कप्तानों की तब्दीली पे, चेयरमैन पीसीबी की तब्दीली, मैनेजमेंट की तब्दीली तो बड़ा फर्क डालती है टीम में। यूनिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, फिर उस वजह से आपको मेंटल इफेक्ट पड़ता है और इसी वजह से जो है वो आपके बॉलर जो है उस तरह से परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे। यही बॉलर पहले बेहतर परफॉर्म करते थे, मैं हारिस रऊफ की बात करूं, शाहीन अफरीदी की बात करूं, नसीम शाह की बात करूं, तो ये थोड़े मसाइल और सबसे जो मुश्किल जो जिस चीज को बहुत ज्यादा बेहतर होने की जरूरत है वो हमारी बॉलिंग है। बैटिंग पे तो हम कभी भी बहुत ज्यादा रिलाय नहीं करते थे, लेकिन जो हमें सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है वो हमारी बॉलिंग है। लेकिन नहीं ये सवाल भी तो फिर यूं मैं कहूंगी कि इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना कि हम अपनी बॉलिंग पर रिलाय करते थे, हमने बैटिंग पर कभी रिलाय नहीं किया। हम क्यों का एलिमेंट क्यों यूज करें? क्योंकि हमने तो तीनों डिपार्टमेंट्स में अपनी कारकर्दगी को अच्छा दिखाना है। और मीनवाइल अगर हम लोग बाबर के हवाले से कल बात करें तो फाइनली बाबर के बल्ले ने रन उगलना शुरू किए हैं। कल उन्होंने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाई, बिल्कुल स्पीड में, पहले भी बनाते हैं 6 चौके थे और 5 छक्के, तो डेफिनेटली बहुत एक अच्छा जो वहां पे शायकीन थे उनको एक मैच देखने को मिला और बाबर की इनिंग्स भी। देखिए, अगर आपने वर्ल्ड कप में आगे अच्छा करना है, ये तो चलो कमजोर टीम है ना आयरलैंड, तो आपको वर्ल्ड कप में अच्छा करना है तो आपको सारे शोबे बेहतर करने होंगे। फील्डिंग आपकी अच्छी नहीं है, आप कैचेस, पहला जो मैच आप हारे थे उसमें बड़ी वजह कैचेस छोड़ना और खराब फील्डिंग, और उसके साथ जो आपको अपनी बॉलिंग और बैटिंग, यानी तीनों शोबे इंप्रूव किए बगैर आप वर्ल्ड कप में बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकते। फिर बाबर आजम जो है वो रन्स तो हमेशा करते हैं, यानी रन्स का मसला नहीं है, 2 इनिंग्स में नहीं करेंगे, तीसरी में कर देंगे। मसला सारा ये है, सिर्फ बाबर नहीं बाकियों का भी, कि जिस रिक्वायर्ड रन रेट से या स्ट्राइक रेट से आपने रन्स करने हैं मॉडर्न क्रिकेट में, मसला अब सिर्फ दुनिया में एवरेज नहीं रह गया। T20 में अब एवरेज को कोई नहीं देखता सिवाय पाकिस्तान के, लेकिन ये है कि देखते हैं तो स्ट्राइक रेट आपका क्या है, वो जीत के प्रोसेस में आप कितनी कोशिश, आप कितना हिस्सा डाल रहे हैं ये देखा जाता है। उसका एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, इम्पैक्ट, कितना इम्पैक्ट आप डाल रहे हैं, बात सारी उसकी है। तो अब आई होप, मेरी दुआ है कि ये जो कॉन्फिडेंस को मिला होगा, भले आयरलैंड को आ रहा है, तो आगे जो अब आपको इंग्लैंड के खिलाफ हमारे T20 मैचेस हैं, असल इम्तिहान पाकिस्तान का वहां पर होगा। ठीक है, तो अहमद, अभी जो हमारा ओपनिंग पेयर है, आपको लगता है कि उसमें भी बड़ी कंफ्यूजन है? उसके हवाले से भी अभी फैसला, जो फाइनल फैसला है वो लेना बाकी है। एक बार फिर से बाबर और रिजवान ही हो सकता है कि ओपनिंग करें, क्योंकि साइम को बहुत ज्यादा मौके दिए गए, लेकिन साइम अयूब वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे जो उनसे एक्सपेक्ट की जाती है। मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसला लेना सबसे बड़े अक्लमंद लोगों की निशानी होती है, जो अभी इस पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट में नहीं है। ठीक है, उसकी वजह यह है कि देखिए साइम अयूब स्ट्रगल कर रहे हैं, चांस अच्छा दिया पाकिस्तान ने, चांस देने में भी कोई हर्ज नहीं है, टैलेंटेड लड़का है, लेकिन समहाउ नहीं परफॉर्म कर पा रहा। कोई बात नहीं है इसमें, वो बुरी बात नहीं है, परफॉर्म नहीं कर पा रहा, लेकिन एडजस्टमेंट कैसे होती है? या तो आप उसको प्लेइंग 11 से आप बाहर निकाल के बाबर रिजवान से ओपन करा दें, वो सेटल प्लेयर है, वो कर लेंगे एडजस्ट, ठीक हो गया। या फिर आप ये कर सकते हैं कि बाबर रिजवान से ओपन करा के उसको नंबर 3 पे खिला दें, क्योंकि वो स्पिनर को भी अच्छा खेलता है। वेस्ट इंडीज में स्पिनर आते हैं मिडिल में, और वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, ज्यादातर स्पिनर आपके लेफ्ट आर्म और लेग स्पिनर होते हैं, जो कि लेफ्ट हैंड को खेलना आसान होते हैं। तो नंबर 3 पे भी आप खिला सकते हैं। जब प्लेयर नहीं खेल रहा उसको दूसरे नंबर पे एडजस्ट भी किया जा सकता है। ही गॉट दैट एबिलिटी टू हिट द गुड एट स्पिनर। सो दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, ट्राई किया जा सकता है। अच्छा अहमद, आपने भी थोड़ी देर पहले ही कहा ना कि ये तो दौरा आयरलैंड कंप्लीट हो गया, पाकिस्तान की नेक्स्ट सीरीज जो है वो इंग्लैंड के साथ है। मैं सवाल तो उसी वक्त ही लेना चाहती, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर मैचेस को लेके किसी न किसी के दिल में कुछ ना कुछ क्वेश्चन होते ही हैं, और जब बाबर परफॉर्म कर जाए तो अनवार ना पूछे, तो इम्पॉसिबल सी बात है। दूसरा मुझे ये बताइए कि अभी जो हाल ही में ECB के साथ इंग्लैंड के साथ हमारी सीरीज होने जा रही है, वहां पर ECB ने एक डिसीजन लिया है और उसने अपने जितने भी प्लेयर्स हैं उनको IPL से वापस बुलवा लिया है, ये कहकर कि पाकिस्तान की
साथ नेक्स्ट सीरीज होने जा रही हैं, तो हमें एक अच्छी टीम को मैदान में उतारना होगा। क्या वाकई पाकिस्तानी जो टीम है उसको इतना हाइप मिल चुकी है कि अब इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड भी अपने अच्छे प्लेयर्स को उनके मद्दे मुकाबिल खड़ा करना चाह रहा है, या फिर बाकी टीमें भी T20 वर्ल्ड कप को सामने रखकर हाँ बिल्कुल अपने प्लेयर्स की जो है फहरिस्त है वो तैयार कर रही हैं? देखिए, पाकिस्तान को तो हाइप नहीं मिली क्योंकि पाकिस्तान के तो हालात सबके सामने है, टीम के जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं क्रिकेट में रिसेंट पास्ट में। लेकिन ये कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपनी वर्ल्ड कप की तैयारी की वजह से उन्होंने प्लेयर को बुलाया। वैसे आईपीएल जो है ना वो पिंड का चौधरी है, पिंड के चौधरी को ना करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन चूंकि जो दो बड़े स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड है जिसमें एक इंग्लैंड है और दो ऑस्ट्रेलिया है, इनको जब चाहिए होता है अपने प्लेयर आईपीएल से निकाल लेते हैं, या कुछ प्लेयर जो होते हैं वो कभी जरूरी सीरीज हो तो आईपीएल मिस भी कर देते हैं, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के। तो ये तो शायद ये अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो बेचारे कमजोर मुल्क हैं उनके प्लेयर कहते हैं चलो जी वो फिर आईपीएल खेलते रहते हैं, अपनी नेशनल ड्यूटी को मिस कर देते हैं। तो अभी पाकिस्तान के साथ ये है कि इंग्लैंड की जब पाकिस्तान बेहतर फॉर्म में था 2022 में, हाँ जी, तो वो जब इंग्लैंड पाकिस्तान आई थी तो अच्छी सीरीज हुई थी, लेकिन वो हमारे घर में हमें 4-3 से हरा कर गए थे। इंग्लैंड जाके हम बड़े वक्त से जो इंग्लैंड से सीरीज नहीं जीते हैं, तो बहुत टफ टाइम देगी इंग्लैंड की जो टीम है, जो कि उनके पास सबसे बेहतरीन जो बैटिंग अगर किसी के पास है पूरी दुनिया में इस वक्त T20 में खास करके, वो इंग्लैंड है। ठीक है, तो अमर अभी आपको क्या लग रहा है पाकिस्तानी टीम की जानिब से जो T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड है उसका ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा, क्यों इतना डिले किया जा रहा है, या फिर वेट कर रहे हैं कि इंग्लैंड की सीरीज भी हो जाए उसके बाद ही हतमी फैसला लिया जाए, या कोई नजर लगने का डर है? देखिए, मोहसिन नकवी साहब मेरिट की बात करते हैं, तो वो खुद मेरिट पे नहीं आए हैं, ठीक है, उनका क्रिकेट से क्या लेना देना। और दूसरी बात यह है कि सारे अपने शहर के लाहौर के लोग उन्होंने सिलेक्टर रख लिए हैं, ठीक है। मेरिट नहीं, इस तरह नहीं होता मेरिट जी। देखिए, आप मेरिट की दर्जियां भी गिरते हैं। आपकी सबसे बड़ी टैलेंट नर्सरी कहां से आ रही है? खैबर पख्तूनख्वा से। एक सिलेक्टर खैबर पख्तूनख्वा का नहीं है आपकी सिलेक्शन कमेटी में। आपकी सेकंड बिगेस्ट नर्सरी जो है वो आपका ये नॉर्दर्न रीजन है, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, ये जो नियर बाय एरियाज है, सेकंड बिगेस्ट नर्सरी इस वक्त जो क्रिकेट में आ रही है यहां से आ रहे हैं आपके प्लेयर। आपका एक सिलेक्टर वहां से नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपने वहाब रियाज साहब को सिलेक्टर भी बनाया है, सीनियर मैनेजर भी बनाया है विद जीरो एक्सपीरियंस। क्रिकेट खेलना अलग होता है, मैनेजरियल जॉब इज टोटली 100% डिफरेंट होती है। कैसे मेरिट आएगा? उनको ना सिलेक्शन एज अ सिलेक्टर कभी काम किया है, ना जूनियर सिलेक्टर काम किया है, ना एज अ मैनेजर काम किया है। एकोमोडेट कर रहे हैं पंजाब में कि ब्यूरोक्रेसी से उठा के लोगों को मीडिया डिपार्टमेंट में ले आए हैं, वहां से उठा के लोग अपने पीसीबी के अंदर ले आए हैं और वो रोज ब्लंडर करते हैं, ठीक है। तो कैसे मेरिट आएगा? सिलेक्शन आप गलत कर रहे हैं, तो इतना प्रॉब्लम है ना, इतनी डिस्क्रिमिनेशन में। जिस तरह से आप मेरिट की बात कर रहे हैं, बोर्ड में तो आपने बता दिया कि मेरिट पर कुछ लोग मौजूद नहीं हैं। विद इन पाकिस्तानी टीम आपको लगता है कि कोई मेरिट पर नहीं है और उसको टीम में नहीं होना चाहिए था? हसन अली, आप कल देखें वो कैसे खेल सकता है। उसकी क्यों व्हाइट बॉल की क्रिकेट तो खत्म हो गई है उसकी, वो ना उसकी परफॉर्मेंस है। आपके पास एक प्रोसेस होता है, देखिए क्रिकेट का, आप एक प्लेयर को लेके चल रहे होते हैं तो वही फिर वर्ल्ड कप खेलता है, पूरी दुनिया ऐसे करती है। आप लेके चल रहे थे वसीम जूनियर को, आप लेके चल रहे थे जमान खान को, ठीक हो गया, आप लेके चल रहे थे उसामा मीर को जो लेग स्पिनर था। आपने क्या किया कि आप और पीएसएल का सबसे अच्छा परफॉर्मर था मोहम्मद अली द फास्ट बॉलर, लेकिन चूंकि वो दोस्त नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद नजीब सती हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। स्टे ट्यून्ड, यू पाकिस्तान।